हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 बी। ओके, जो कि रिलेटेड है सीनियर सिटीजन्स को जो अपने डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो सेविंग डिपॉजिट हो चाहे फिक्स्ड डिपॉजिट हो एटसेट्रा, उनसे रिलेटेड जो उनको डिडक्शन मिलती है हम लोग डिस्कस करेंगे 80 बी में। और यस, इसी डिडक्शन से ही रिलेटेड है 80 ए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की है। आपको ये जो डिडक्शंस वाली वीडियोस है इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लोग देख सकते हैं और काफी इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो देखिए जो आपकी 80 टीटीबी की डिडक्शन है वो ध्यान रखनी है वो किससे रिलेटेड मिलती है। सीनियर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सीनियर सिटीजन को मिलती है। ओके, और ये मिलती है उनको जो वो बैंक में डिपॉजिट्स करवाते हैं, वेदर इट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट सेविंग डिपॉजिट, ठीक है। तो उनपे जो उनको इंटरेस्ट मिलता है एक बार तो उनकी इनकम में ऐड होता है, बट उनको एक डिडक्शन भी मिलती है उनकी ग्रॉस टोटल इनकम में से, ठीक है। सो ये वाली जो है कब से स्टार्ट हुई थी, 1920 असेसमेंट ईयर से। किसको मिलती है? रेजिडेंट इंडिविजुअल हु इज अ सीनियर सिटीजन। अब एक चीज ध्यान रखनी है, देखो रेजिडेंट इंडिविजुअल क्यों लिखा है, आपको याद होगा जब हमने बेसिक्स किए थे इनकम टैक्स के, हमने देखा था कि अगर नॉन रेजिडेंट होता है तो हम उसका यहाँ पे हम सीनियर सिटीजन वगैरह कुछ नहीं देखते, चाहे उसकी 70 ईयर्स भी हो गई, हम उसको एज अ मतलब जो उसका स्लैब रेट्स नॉर्मल वाला अप्लाई होता है ना। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को मिलती है ये डिडक्शन। ओके, यानी कि जिनके 60 ईयर्स या उससे ज्यादा होगी प्रीवियस ईयर में। ओके, उसके बाद जो है क्या कंडीशंस हैं इसके लिए, इस डिडक्शन के लिए? सबसे पहला, एसएससी सीनियर सिटीजन होना चाहिए और उसकी जो इनकम है मतलब उसमें इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इंक्लूड होगा, चाहे वो एफडी का हो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट और एनी अदर इंटरेस्ट, और वो जो है डिपॉजिट उसने एक बैंक में या फिर एक कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में किया होगा। ओके, अब उसके बाद आता है कि कितना अमाउंट है डिडक्शन का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आपको ध्यान रखना है 50,000 और द अमाउंट ऑफ अफोरसेड इंटरेस्ट। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एग्रीगेट इंटरेस्ट की बात हो रही है। अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ एग्रीगेट इंटरेस्ट क्या होता है। सपोज कीजिए एक सीनियर सिटीजन ने एसबीआई में भी अपना डिपॉजिट करवाया हुआ है और उसने आपका जो है एचडीएफसी में भी करवाया हुआ है, ठीक है। और उसके साथ साथ सपोज उसने एसबीआई में सेविंग बैंक खुलवाया हुआ है, एचडीएफसी में उसने फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है। तो जितने भी टाइप के डिपॉजिट है उनका टोटल प्लस जितने भी बैंक है सबका मिला के एग्रीगेट का जो इंटरेस्ट है वो देखना है प्रीवियस ईयर का, और उसका कंपैरिजन हम लोगों ने करना है 50,000 से, ठीक है। तो इन दोनों में से देखना है विच एवर इज लोअर। जैसे सपोज करो एग्रीगेट इंटरेस्ट आपका 52,000 आ रहा है, तो मैक्सिमम आपको कितनी मिल सकती है डिडक्शन? 50,000 की। तो आपका जो है कितना डिडक्ट होगा? 50,000। ऑन द अदर हैंड अगर आपको सपोज 48,000 की डिडक्शन मिल रही है तो आप लोगों ने ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको 48,000 की डिडक्शन मिल रही है ना तो इसमें आपको ये देखना है कि 48 और 50 दोनों में से कम कौन सा है? 48, क्योंकि आपका ओवरऑल अगर 48 बन रहा है ना तो 48 ही कम है 50 से, तो ये। और एक चीज आपको याद होगी, हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ा था, अगर पोस्ट ऑफिस का आपको जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग बैंक की या ध्यान रखना पर्टिकुलरली, तो इंडिविजुअल के केस में 3,500 रुपीज एग्जाम्प्ट होते थे, ज्वाइंट के केस में 7,000। तो ये एग्जाम्पशन तो है ही, इसके अलावा है 80 टीटीबी की डिडक्शन, मतलब इसके एक्स्ट्रा में आपको मिलेगी। सपोज कीजिए 9,000 है आपके, ठीक है, आपको पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट से 9,000 इंटरेस्ट मिला। तो इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि 9,000 में आपका अब इंडिविजुअल अकाउंट था अगर आपका, तो 3,500 की तो एग्जाम्पशन मिल जाएगी आपको। तो जो भी रिमेनिंग अकाउंट यहाँ बचेगा जैसे 5,500, तो इसके लिए आपको अलग से डिडक्शन मिलेगी। ओके, और जो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं तो आपको 80 टीटीबी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन को मिलती है, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो चाहे सेविंग डिपॉजिट हो, एनी अदर इंटरेस्ट, और आपका बैंक कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट है जो 50,000 है डिडक्शन का, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखनी है, जब when the aforesaid income is derived from any deposit in an account held by or on behalf of a firm, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे कि फर्म का डिपॉजिट, फर्म का अकाउंट है या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का,
तो ध्यान रखना कि अगर जैसे फर्म के पार्टनर हैं तो उनको इसके लिए उनकी टोटल इनकम जब कैलकुलेट होगी उसमें उनको डिडक्शन इस चीज की नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ फर्म की बात हो रही है। ठीक है, फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर वहां का कुछ हिस्सा जो है अगर पार्टनर या फिर फर्म या फिर मेंबर के उसमें आ रहा है तो उसके लिए नहीं मिलेगी। हमने पहले ही देख लिया कि रेजिडेंट इंडिविजुअल जो कि सीनियर सिटीजन है उसको मिलती है, लेकिन ये नहीं है जो फर्म ने डिपॉजिट करवाया है या आपके एओपी ने डिपॉजिट करवाया है, वो अगर आपकी इनकम में एज अ पार्टनर या मेंबर ऐड हो रहा है तो उसके लिए आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।